और इस समय हम जो है बीजेपी पार्टी के कार्यालय में उपस्थित है और हमारे पास उपस्थित है नरेश जैन जी जो है। नमस्कार सर, कैसे हैं? ठीक हूँ। अच्छा सर, जिस प्रकार से दिल्ली में चुनाव का माहौल है, तमाम पार्टी तमाम जो है वादे कर रही है कि हम जो है जनता को ये सुविधाएं देंगे आने के बाद। तो जैसे आपका भी कुछ सर बेनिफिट बता सकते हैं? देखिए, हमारी पार्टी अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, जी जी। लेकिन निश्चित रूप से कुछ मुद्दों के ऊपर में चुनाव लड़ा जाता है। कहीं न कहीं किन्हीं चीज़ों को लेकर के जो हम देखते हैं कि जनता के बीच में कमी है, उन कमियों को दूर करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनिंदर जैन जी ने एक प्रयास करा है और उसमें जो अ, हमने एक सनातन राष्ट्र की जो हमने कामना करी है और सनातन राष्ट्र के अंदर में प्रत्येक व्यक्ति के लिए रोजगार, प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा और गुणों के साथ शिक्षा का समागम होगा, ऐसा हमारा मानना है। अच्छा सर, जैसे दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी सरकार है, ये वादे कर रही है जो है कई, लेकिन इसमें क्या है, दिल्ली में मेन समस्या है। दिल्ली में आप कहीं जाते होंगे तो आपको हर 10 किलोमीटर पे कूड़े का ढेर मिलता है, गंदगी हर जगह मिलती है। इसकी बात कोई नहीं करता है, क्यों? देखिए, कहीं ना कहीं इसके अंदर में सरकार की नाकामी तो रही है। उस नाकामी की वजह से आज इतने बड़े भारतवर्ष की राष्ट्रीय राजधानी को ये सब चीज़ें देखनी पड़ रही हैं, इतनी मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। आज इन्होंने पूरे विश्व के अंदर में इस हमारी छवि को धूमिल करा हुआ है कि हमें हर जगह गंदगी दिखाई देती है और गंदगी एक छवि धूमिल करने के अलावा कहीं ना कहीं यहाँ के नागरिकों की हेल्थ पर एक ये प्रतिकूल असर डाल रही है। एक नेगेटिव इफेक्ट जा रहा है जो कि लोग इतने ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण कहीं ना कहीं ये गंदगियों के ढेर है, पॉल्यूशन है, जो जो वर्तमान की सरकारें रोकने में नाकाम रही हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा कि बहुत सारी चीज़ें जैसे सफाई व्यवस्था है, नदियों के जल को साफ करने की व्यवस्था है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हम आने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें जनता के समर्थन के बिना वो संभव नहीं है, इसलिए हम जनता से अपील करते हैं कि हमारी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन दें। प्रत्याशी जब सरकार की व्यवस्था के अंदर आएंगे तभी हम जनता की सेवा कर पाएंगे। अच्छा सर, जैसे सब लोग सनातन धर्म की बात करते हैं, लेकिन सनातन धर्म जो है, लेकिन उससे पहले चाणक्य जी ने एक छोटी सी बात कही थी कि इंसान जो है धर्म से बड़ा जो है ज्ञान से बड़ा होना चाहिए। लेकिन इस समय शिक्षा की व्यवस्था सबसे नीचे है दिल्ली में। आप देख सकते हैं, चाहे आप सरकारी स्कूल में देख लीजिए, टीचरों की व्यवस्था नहीं है। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? जैसा कहा कि व्यवस्थाएं बहुत सारी बिगड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं सरकार का ध्यान नागरिकों की जितनी भी ज़रूरतें हैं उनकी तरफ ना होकर व्यक्तिगत ज़रूरतों की तरफ चला गया है। जब सरकार निष्पक्ष रूप से जनता की भलाई के लिए कार्य करना शुरू करेगी तो ये इतने बड़े मुद्दे नहीं हैं जो कि सरकार द्वारा दूर न किए जा सकते हों। जी जी। सरकारी इतनी बड़ी हमारी सरकार, इतना बड़ा सरकारी तंत्र और दिल्ली सरकार का इतना बड़ा बजट, निश्चित रूप से हम बहुत आराम से इस कार्य को कर सकते हैं। अच्छा सर, जैसे आप कुछ जनता को संदेश देना चाहेंगे? मेरी जनता से अपील रहेगी कि आप एक ऐसे प्रत्याशी को वोट दें जो कहीं ना कहीं ईमानदार है, आपको लगता है कि वो भविष्य में आपकी सेवा कर पाएगा। व्यक्तिगत तौर पे कोई व्यक्ति साधनों से सीमित होता है तो उतनी सेवा नहीं कर पाता है, जी जी। लेकिन सरकार में आने के बाद उसके पास साधनों की असीमितता होती है। अनलिमिटेड साधन उस व्यक्ति के पास, उस विधायक के पास या उस चुने हुए प्रत्याशी के पास आ जाते हैं। इसलिए आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा बीजेएस पार्टी को अपना मतदान देकर, अपना बहुमत देकर के सफल बनाएं, ताकि हम बीजेएस पार्टी आपकी सेवा या इन सभी मुद्दों को बहुत ध्यान दे करके जल्दी जल्दी इन इन पे सब पे आपका। अच्छा सर, जैसे बिहार में भी चुनाव होने वाला है, क्या आपकी पार्टी वहाँ भी चुनाव लड़ेगी? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से हम इसको एक राष्ट्रीय पार्टी का रूप देने जा रहे हैं, क्योंकि भारतवर्ष पर संपूर्ण एक हमारा शरीर है।
जी। ऐसा नहीं हो सकता कि हमने दिल का तो इलाज कर लिया और हाथ का इलाज नहीं करें या पाँव का इलाज नहीं करें। तो कहीं न कहीं हमें ज़रूरत है कि पूरे ही देश के अंदर में जो सुव्यवस्था को कायम करने के लिए वीजेएस का पूरा प्रयास रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखते रहिए हमारे प्यारा सा न्यूज़ चैनल। और दिल्ली में एक नई पार्टी ने आगाज़ कर दिया है, वीर जनशक्ति पार्टी ने। तो आप सभी लोग इसको सपोर्ट कीजिए और एक बार जो है इनको मौका दीजिए जो है, और ले आइए, सरकार में जो है करेगी आपके लिए पूरी सुविधा। धन्यवाद।